हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। बच्चों, जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, मैं शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रहे, बट मैं बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट वर्बली कवर करता हूं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे वर्बल पॉइंट्स ज़रूर नोट किया करें, राइट? बिकॉज मैं नोटबुक में आपको सिर्फ डेरिवेशन उतना ही दिखाता हूँ जितना आपको समझ आ पाए, बाकी मैं वर्बली बोलता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, उस पॉइंट्स को लिखें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है। सो अगर आप अपने सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं कम टाइम में और सेव करना चाहते हैं टाइम सेल्फ स्टडी के लिए, तो ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए। ठीक है, सो गो थ्रू दिस वीडियो। बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने अभी खोल के रखा है, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जस्ट नोट्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर लें अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो। और हमने अपने डेरिवेशन को यहाँ तक डिराइव किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। तो ये मैंने पॉइंट्स नोट के फॉर्म में बना दिए हैं बिकॉज हमने यही चीज़ डिराइव करी है यहाँ पे। ठीक है, फाइनली। और ये हमने डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे अजम्पशन हमने क्या लिया है कि आर की जो डिस्टेंस मतलब पॉइंट पी की है ना, जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अजम्पशन हमने यहाँ पे लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो कि रिवाइज़ करवा रहा हूँ जस्ट, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन लगता है हम ये देखेंगे। और बच्चों, आप लोग को आगे हमेशा एक डाउट रहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। तो मैंने एक डायग्राम से समझाया है कि आप देखिए, जब जब फील्ड लाइंस आपस में इक्वी डिस्टेंस रहती हैं, ठीक है, और जो स्ट्रेंथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वही स्ट्रेंथ यहाँ पे और वही स्ट्रेंथ यहाँ पे और वही स्ट्रेंथ यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, यहाँ पे देखिए इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी ज़्यादा है, फिर ये थोड़ी कम है, ये और कम है, फिर ये थोड़ी ज़्यादा है। मतलब जो फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा है, मतलब वो चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। तो ऐसी फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं, अगर सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, तो आपको पता है किस डायरेक्शन में जाएगा, ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव होगा। जो इस पर फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज में। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में कैसा लगेगा, फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम रूल याद रखेंगे। पहला रूल कैसा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस डायरेक्शन में लगाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, टॉर्क या कपल। तो बच्चों, इतनी देर से हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे, है ना। तो किस लिए पढ़ रहे थे एक्चुअली, देखिए अब जो इफेक्ट आने वाला है, अब इसका एप्लीकेशन आने वाला है कि हम जो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर चार्ज जो स्मॉल डिस्टेंस में होते थे, तो वो एक दूसरे को लगभग लगभग अट्रैक्ट करते थे बहुत ज़्यादा, और वो उस सेटअप को कभी नहीं छोड़ते थे। अगर मैं इसको आगे धकेल दूँ तब भी ऐसे जाएंगे, इधर धकेल दूँ तब भी वो ऐसे आएंगे, इधर कर दूँ तब भी वो ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे जाएंगे, तो कपल फॉर्म करते थे। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे टॉर्क, है ना। आपने टॉर्क वर्ड कहाँ पे सुना होगा, टॉर्क आपने सुना है, जैसे आप बाइक का इंजन अगर देख लेंगे तो इंजन में जो आरपीएम दिया रहता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा, उतना पावर, उतना अच्छे से पहिया घूमेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक ब्लेड है फ़ैन का, ठीक है, तो जितना फोर्स है ना, तो अगर एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से सोचो, इसके इस एंड पे अगर 10 न्यूटन नीचे लग रहा है तो 10 न्यूटन ऊपर ही लगना चाहिए, तभी ये अपने सेंटर पे सेंटर को एक्सेस बना के रोटेट करेगा इसके चारों ओर, राइट। अगर सपोज मैंने यहाँ 10 न्यूटन ऊपर दिया होता और 100 न्यूटन नीचे दिया होता, तो होता क्या, ये ऐसे उछल के ऐसे ऐसे चला जाता, जस्ट लाइक गुल्ली डंडा खेला ही होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये ऐसा हो जाता। तो मतलब यहाँ पे क्या, और देखो ये एक तरह से ऐसे ही है कि मान लेते हैं कि ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसका एक चार्ज है, और इसका ये वाला एंड भी एक चार्ज है ना, जिस पे ऊपर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। हमें इनका मैग्नीट्यूड बराबर लेना है ताकि दोनों आराम से एक ही जगह पे, है ना, इस पूरे को रोटेट करते रहें, है ना। वो कहते हैं ना, और इसीलिए तो हम कपल कह रहे हैं। भाई रियल लाइफ में कपल आपको पता है कैसे होते हैं, है ना। कपल, असली कपल वही हो पाते हैं जो अपोजिट नेचर के होते हैं, लेकिन हक दोनों का बराबर होता है ना। 10 न्यूटन नीचे तो 10 न्यूटन ऊपर, ठीक है, हक दोनों का बराबर होता है, लेकिन नेचर दोनों का हमेशा अपोजिट होता है, और तभी वो परफेक्ट कपल कहलाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, इसीलिए हम टॉर्क को कई बार कपल भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये डाइपोल तो पहले से बना हुआ है, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो अब हम एक्सटर्नल, और इस डाइपोल को उठा के हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज नीचे से ऊपर ऐसे जा रही है, ठीक है, और हमने यहाँ पे अपना डाइपोल रख दिया। तो बच्चों हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है ना। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड पे है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना, और कितना लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, राइट। अब फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है भाई, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का है,
लेकिन अपोजिट नेचर का। अपोजिट नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे फोर्स लगेगा इसका, ठीक है, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है तो इसका नीचे है, तो ये माइनस क्यू हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। देखिए अगर 10 न्यूटन नीचे तो 10 न्यूटन ऊपर, तो अगर ये दोनों बॉन्डेड हैं, देखो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, बॉन्डेड है, हम समझ सकते हैं ऐसे, ये देखो ये भी जैसे बॉन्डेड है, तो होगा क्या, ये जो चार्ज है ये ऊपर जाएगा, ये माइनस वाला नीचे आएगा और ऐसे घूमेगा, और ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ये घूमने लगेगा पूरा, है ना। और इसमें एक्सिस क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे पूरा घूमने लगेगा। तो देखो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, या तो कपल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये कब हुआ, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे थे इन दोनों चार्ज पे, है ना। और वो कब करेंगे, जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों अभी तो हमने देखा कि अपने डाइपोल को हमने ऐसे रखा था, फील्ड ऐसे जा रही थी। अगर मैं सपोज इसी फील्ड में डाइपोल को ऐसे रख दूँ तो क्या होगा। बच्चों ये देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है और मैंने इस बार डाइपोल ऐसे रखा है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज में कैसा लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, राइट, है ना। मतलब ये दोनों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको तोड़ने की ऐसे कोशिश कर रही है, लेकिन हमें पता है इन दोनों की जो बीच की स्पेसिंग वो बहुत कम है, तभी तो ये डाइपोल है ना, है ना, और बहुत कम है, मतलब इन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये फील्ड इसका कुछ नहीं कर पाएगी अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो। लेकिन ये यूईएफ मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस समय हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नेट फोर्स जो लग रहा होगा, देखो यहाँ पे जितना फोर्स इधर लग रहा है जितना इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, जीरो। भाई क्यू ई इस डायरेक्शन में लग रहा है और माइनस क्यू ई इसमें लग रहा है, दोनों इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसमें नेट जो फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आप लोग को जनरली यूनिफॉर्म का केस आएगा, नॉन यूनिफॉर्म का केस आपको, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, अब हम एक्चुअल टॉर्क का डेरिवेशन देख रहे हैं कि टॉर्क एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो आता कैसे है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अपने सेम उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। और इस बार हमने डाइपोल ऐसा 90 डिग्री पे नहीं रखा बल्कि हल्का सा टिल्ट कर दिया है ना। तो तभी तो एक जनरलाइज केस हम बनाएंगे ना, वरना अगर 90 डिग्री लेके चलेंगे तो आप लोग से कोई समझेगी कि 90 डिग्री का केस आपको समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा टिल्टेड भी हो सकता है हमारा डाइपोल। तो हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की जो 90 डिग्री का नहीं बल्कि थीटा डिग्री का है, थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा डाइपोल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो बच्चों अब एक बात बताएं आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर जा रही है तो चार्ज ये है, तो इसमें फोर्स कहाँ लगना चाहिए, सेम आपको पता है फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा, राइट। और माइनस पे इस पर कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना लगेगा, माइनस क्यू ई, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब देखो ये एंगल यहाँ पे, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90। हमने क्या किया है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। बच्चों अब ज़रा ध्यान से देखना, ये वाली जो साइड है, ये वाली, ये ऐसे है, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूँ तो कितना आएगा, सोचो इतनी लेंथ आपकी कितनी है, ए के बराबर, आप इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस, और ये वाला एंगल है ना, ये आना चाहिए कितना, ए कॉस 90 माइनस थीटा। अब बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, इस चीज़ को नोट कर लेना, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया, तो ये वाली जो साइड है ये हमें समझ में आ गई कितनी है, ए साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो अब हम टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। टॉर्क के सिंबल को हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसको हम टाउ बोलते हैं, ठीक है। बच्चों आपने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का मोमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है प्लेन से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी, राइट, ये वाली होगी, और ये जितनी है उतनी ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ए साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये भी ए साइन थीटा होगी, इसीलिए हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है, ठीक है। तो बच्चों अब फोर्स कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें लिखना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, दैट इज सपोज हम पहले एक का टॉर्क लिख देते हैं, यहाँ पे कितना टॉर्क लग रहा है, कितना लग रहा है, फोर्स
फोर्स कितना है, Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ का निकालेंगे, यहाँ पे कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, Q ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ए साइन थीटा, ठीक है, यहाँ से हम Q ई कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे टॉर्क कितना हो गया, मैं यहाँ पे इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ 2qa, ठीक है, आपको पता है मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, 2qa इंटू ई साइन थीटा, क्योंकि 2qa किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, p के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर होता है इंटू साइन थीटा। तो बच्चों एक चीज़ अब आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट ये भी एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर है। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो और मल्टीप्लाई में एक साइन थीटा हो तो इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट कैसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, आप ध्यान रखना इसको E क्रॉस P नहीं लिखेंगे, P क्रॉस E लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई थी 11th क्लास में वेक्टर्स में, ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो बच्चों ये हमने निकाला है एक्चुअली मैग्नीट्यूड, तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड, और अगर ये दोनों अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका रिजल्टेंट जो रिजल्ट है ये खुद एक वेक्टर होगा, ये बात भी आप जानते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, यहाँ से टॉर्क का, ठीक है, और अगर हमें इसे एक्सपैंड करके लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो थीटा जो है ये P और E के बीच का एंगल है, देखो बिकॉज P की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है -q से +q ऐसे होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतने वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, अब टाइम आ रहा है असाइनमेंट्स का। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको 24 क्वेश्चन NCERT से दे रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को संडे तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, संडे तक, और सॉल्व करके मुझे ये बताइएगा, अगर आपको इनमें से किसी में भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में लिख देना, तो उसको फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, ठीक है। सो ये थे 24 क्वेश्चंस, आप लोग इसको संडे तक सॉल्व करके बताइए अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, और मुझे लगता है आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक आध दो में अगर डाउट आएंगे तो आप मेंशन करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको शो करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।